Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is section 53 of Transfer of Property Act 1882 which is about fraudulent transfer. First of all हम देखेंगे fraudulent transfer का क्या मतलब होता है. Fraudulent का मतलब according to section 25 of PPC, a person is said to do a thing fraudulently if he does the thing with intention to defraud. For example, कोई बंदा किसी को धोखा देने की नीयत से कोई चीज़ करता है तो उसको हम डिफ्रॉड कहते हैं. अगर हम इस टाइटल को देखें तो टाइटल क्या कहता है, किसी को ट्रांसफ़र करना विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, किसी को भी क्या करना, ट्रांसफ़र करना विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक के पास एक बाईसाइकिल है, ठीक है, एक के पास बाईसाइकिल है जिसके दोनों व्हील्स जो है ना डिफेक्टिव हैं, दोनों व्हील्स जो हैं उसके डिफेक्टिव हैं, ठीक है, ख़त्म है, यानी कि जैसे बाइक व्हील्स जो हैं डिफेक्टिव हैं उसके. और ये बात ए जानता है कि मेरी बाईसाइकिल के जो दोनों व्हील्स हैं, मैंने दोनों टायर्स जो है ना डिफेक्टिव हैं, ख़त्म है, यानी कि यूज़लेस हैं. तो वो क्या करता है, यही बाईसाइकिल के इसको बी को ट्रांसफ़र कर देता है, सेल कर देता है, प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर देता है, दे देता है, ठीक है भी. अब ये तो जानता है कि मेरी बाईसाइकिल में जो है ना डिफेक्ट्स हैं, उसके टायर ख़त्म है, और ये बात जानते हुए बी को ट्रांसफ़र कर देता है बाईसाइकिल. तो इस बात को हम क्या कहेंगे कि वो उसने इंटेंशन उसकी क्या थी, डिफ्रॉड थी, ठीक है. बी के साथ वो क्या कर रहा है, डिफ्रॉड कर रहा है. यहाँ पे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, उसने फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफ़र किया है. फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल ए ने बाईसाइकिल किसको दिया है, बी को दिया है, लेकिन ए ने उस बाईसाइकिल को एक साल हो गया, उसने ए ने ना एक साल से उस बाईसाइकिल को देखा तक नहीं है, मीन्स इंस्पेक्शन नहीं किया, चेक नहीं किया, फॉर एग्जांपल, और उसको नहीं पता मेरी बाईसाइकिल में क्या डिफेक्ट है, और वो क्या कर देता है, बी को सेल कर देता है. अब इस केस में इसकी इंटेंशन तो नहीं है बी को ट्रांसफ़र करने, बी की इंटेंशन तो नहीं है ना डिफ्रॉड की, उसको तो खुद भी नहीं पता. अगर यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं है बी को ट्रांसफ़र करने की, कि जी ये उसको खुद भी नहीं पता कि बाईसाइकिल में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो एक साल से खुद भी उस बाईसाइकिल को नहीं उसने देखा हुआ कि कोई उसमें डिफेक्ट है, बगैर देखे हुए किसी, मतलब वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है विदाउट इंस्पेक्शन विद. अब यहाँ पे इसकी इंटेंशन डिफ्रॉड की नहीं है, वहाँ पे उसकी डिफ्रॉड थी, क्योंकि वो जानता था फर्स्ट केस में वो क्या था, उसको पता था कि मेरे बाईसाइकिल में ये इशू है, इसलिए वो ट्रांसफ़र कर रहा था. यहाँ पे उसको पता नहीं है, निगलिजेंटली ट्रांसफ़र कर दिया. इस जहाँ पे उसकी इंटेंशन डिफ्रॉड की नहीं होगी, यानी कि निगलिजेंटली ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो इसको है, जो हम कहेंगे कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि उसने फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र किया, ठीक है. फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र तब होगा जब उसकी इंटेंशन होगी, ठीक है. यहाँ पे उसने फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र नहीं किया, यहाँ पे उसने फ्रॉडुलेंट किया क्योंकि उसकी इंटेंशन थी, उसको पता था कि मेरे प्रोडक्ट में क्या है, डिफेक्ट्स हैं, और यहाँ पे उसको खुद भी नहीं पता कि मेरे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, तो यहाँ पे उसने ट्रांसफ़र कर दिया निगलिजेंटली, तो इसको हम डिफ्रॉड की कैटेगरी में नहीं लेंगे, ठीक है. इसको जैसे हम सेक्शन गुड फेथ की डेफिनेशन देखें, आई थिंक डीम टू बी डन इन ए गुड फेथ वेयर इट इज़ डन ऑनेस्टली और वेयर इट इज़ डन निगलिजेंटली, तो इसको हम क्या कहते हैं, गुड फेथ में की कैटेगरी में लेते हैं. अगर हम बात करें इंडिकेटर की ट्रांसफ़र, हमने कहा कि ये जो है ना ट्रांसफ़र क्या होगा, विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड होगा, लेकिन उस इंटेंशन के, यार ये इंटेंशन जो है वो डिफ्रॉड की, ये उसकी नीयत क्या है, धोखा देने की है, तो ये किस तरह हमें पता लगेगा, उसके कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होंगे. तो वो इंडिकेटर्स हम बताते हैं कि इंडिकेटर ऑफ अ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिबेटर सोल्ड एवरीथिंग कीपिंग नथिंग टू हिम. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, डेट लिया हुआ है. अब ये डिबेटर है, और जो कर्ज आपको देता है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर, ठीक है. ने क्या किया है कि डिबेटर, पहला पॉइंट हमने क्या कहा है, डिबेटर सोल्ड एवरीथिंग नथिंग टू हिमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है, उसने कर्ज तो ले लिया, लेकिन प्रॉपर्टी क्या करता है, वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है, कुछ भी अपने पास नहीं रखता, सबका सब, जितना भी सब कुछ उसके पास है वो किसको, सी को ट्रांसफ़र कर देता है. तो ये अब क्या इंडिकेट कर रहा है कि जी ये जो, फॉर एग्जांपल सी लेते हुए ये भी तो सोच सकते हैं, यार ये सारी प्रॉपर्टी मुझे दे रहा है, ठीक है, कोई बात तो हो उसकी बगैर ऐसे कोई वो अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा. ऐसी सिचुएशन हो कि कोई भी ऐसी डिबेटर हो जाए कि कोई भी बंदा अपनी सब कुछ सेल आउट कर रहा हो विदाउट एनी रीज़न,
अपने पास कुछ भी ना रख रहा हो तो हम सोच सकते हैं कि यार ये हो सकता है कोई फ्रैडुलेंट कोई इशू ना हो। इंसान अगर कॉमन सोच के मुताबिक देखें तो फर्स्ट ख्याल आता है कि हाँ कोई हो सकता है प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट ना हो, इसके टाइटल में कोई डिफेक्ट ना हो, तो इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है। ये इंडिकेट कर सकता है कि जी हो सकता है ये फ्रैडुलेंटली ट्रांसफ़र कर रहा हो, यानी कि कंसिडरेशन इज़ नॉट इंडिकेट। फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है बी से कर्जा लिया हुआ, ठीक है। अभी ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो जो सी को ट्रांसफ़र कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी 10 लाख की है, ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है, और ये बी सी को जो है ना फॉर एग्जांपल 50,000 में जो है ना 50,000 में क्या है सेल कर रहा है, 50,000 में क्या कर रहा है सेल कर रहा है। तो ये एडुकेट कंसिडरेशन तो नहीं है इस प्रॉपर्टी की, यानी कि ये भी चीज़ इंडिकेट कर रही है कि क्या पता सी मतलब जैसे अब सी बाय कर रहा है 50,000 की 10 लाख की प्रॉपर्टी 50,000 में मिल रही है, ये तो नहीं सोचेगा सी ये नहीं सोचेगा जी हाँ मेरे मज़े लगे 10 लाख की प्रॉपर्टी मुझे 50,000 में। नहीं, फर्स्ट इंटेंशन ये आती है कि यार आया कि ये बंदा मुझे 10 लाख की प्रॉपर्टी 50,000 में क्यों दे रहा है, इंटेंशन क्या होती है, ये तो कंसिडर तो इंडिकेशन इससे भी इंडिकेट हो जाता है कि जी कि हो सकता है कि ये फ्रैडुलेंटली ट्रांसफ़र कर रहा हो या फिर डिफेक्ट हो प्रॉपर्टी में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है फ्रैडुलेंटली ट्रांसफ़र हो जब कंसिडरेशन एडिकेट ना हो, ठीक है। अगर हम तीसरे बात की क्या करें कि तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो क्या कहता है, द ट्रांसफ़र इज़ मेड सीक्रेटली। फॉर एग्जांपल ये जो है ये सारी ट्रांसफ़र वगैरह छुप के कर रहा है, सीक्रेटली कर रहा है, किसी को भी बता नहीं रहा, तब भी इंडिकेट हो जाता है। या हो सकता है कि वो फ्रैडुलेंटली ट्रांसफ़र कर रहा हो, यानी कि किसी भी कोर्ट को किसी भी बंदे को एज आ विटनेस किसी भी चीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो कोई फ्रैडुलेंट मेरे साथ कोई धोखा कर रहा हो, ठीक है। डिबेटर ट्राइज टू ट्रांसफ़र इन अ वे दैट इट गोज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ द क्रेडिटर। फॉर एग्जांपल ये हमने कहा कि जी ए जो है बी से उसने कर्जा लिया हुआ है, क्रेडिट बी डेटर है और क्रेडिटर बी जो है क्रेडिटर है और ए क्या है डेटर है जिसने कर्ज लिया हुआ है, ठीक है। ए क्या करता है अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या करता है सी को ट्रांसफ़र कर देता है। उसके एक तो इंटेंशन क्या है कि जी बी जो है ना जो मेरी प्रॉपर्टी है केवल को क्योंकि उसने कर्ज के तौर पर मेरे से प्रॉपर्टी वो वापस ले लेनी है, तो ये जो प्रॉपर्टी है किसकी पहुंच से दूर हो जाए, क्रेडिटर की पहुंच से दूर हो जाए, इसलिए वो किसको ट्रांसफ़र कर देता है सी को ट्रांसफ़र कर देता है। अगर ये भी इंटेंशन हो तो ये भी इंडिकेट करती है कि ट्रांसफ़र क्या है फ्रैडुलेंटली है। ये 4-5 इंडिकेटर था, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं लेकिन कुछ मेजर मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर हम सेक्शन 53 के बारे में बात करें कि सेक्शन 53 क्या कहता है, सेक्शन 53 सेज दैट ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम टीपीए में ज़्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, आप इसको फोकस करें। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ फ्रैडुलेंट। कब ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या समझा जाएगा कि ये धोखे से दी गई है, ट्रांसफ़र किया गया है विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड के साथ की गई है। व्हेन इट इज़ मेड, जब विद इंटेंट to defraud or delay the creditor of the transferor shall be void at the option of those creditor. For example, intent to defraud and delay the creditor of the transferee. For example, ये क्या है, बी जो है क्रेडिटर है क्योंकि उसने कर्ज दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है डेब्ट किसको दिया हुआ है ए ने जो है बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है बी से, क्रेडिटर है। हमने सेम केस जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया उसको दोबारा मैं इलेबोरेट करी हूँ कि जी ए ने ना बहुत सारा कर्जा बी से लिया हुआ है। जो कर्जा देता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं और जो लेता है डिबेटर कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि जी वो जब देखता है कि जी ए ने कर्जा नहीं था, कर्जा ए की जो भी प्रॉपर्टी होती है, कर्जा तो वो ले लेता है लेकिन जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है कि इसको ट्रांसफ़र कर देता है, सी को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। ए की क्या इंटेंशन है कि बी को इस प्रॉपर्टी ही ना मिले, मतलब बी को मुझे कर्ज ही ना वापस देना पड़े। अब एक इंटेंशन क्या है डिफ्रॉड करने की, डिफीट करने की है, बी को क्रेडिटर को डिफीट करने की नीयत है कि मैं इसको कर्ज मेरे पास जब कुछ होगा नहीं, जब अगर बी मेरे ऊपर केस करता भी है कोर्ट में जाता भी है तो मैं कहूँगा कि भी मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, मैं किस तरह इसका कर्ज अदा करूँ। तो ये डिफीट करने की नीयत है, या फिर उसको प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफ़र कर रहा है कि यार बी को जो है ना डिले हो जाए, मतलब उसकी जो भी डेट की अमाउंट है उसको लेट मिले, ये इंटेंशन भी हो सकती है, ठीक है। विद इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर, with intent to defeat or delay the creditor or the transferee shall be void at the option of those creditor. मीन्स ये जो ट्रांसफ़र ए जो है सी को कर रहा था तो क्रेडिटर कोर्ट में जाके इस ट्रांसफ़र को चैलेंज कर सकता है
और कोर्ट कहेगी कि ये वॉइडेबल, इस ट्रांसफर को क्या करा सकता है, वॉइड करार दे सकता है, यानी कि वॉइडेबल करार किसके ऑप्शन पे होगा, वो क्रेडिटर के ऑप्शन पे क्या होगा, ये ट्रांसफर जो ए ने सी को किया है वो क्या होगा, वॉइड होगा, किसके ऑप्शन पे, क्रेडिटर के ऑप्शन पे। कोर्ट पूरे सिनेरियो को देखेगी और कहेगी कि जी नहीं, क्रेडिटर वाकई राइट है और क्रेडिटर इस ट्रांसफर को क्या करवा सकता है, कोर्ट में जाके वॉइड करवा सकता है। फर्स्ट सेक्शन 53 का फर्स्ट क्लॉज ये कहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, विदाउट कंसिडरेशन with the intent to defraud subsequent transferee shall be void at the option of such transferee. For example, ए के पास प्रॉपर्टी है एक, ठीक है, वो क्या करता है, बी को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, और विदाउट कंसिडरेशन कर देता है। ऐसे ही विदाउट कंसिडरेशन क्या कर देता है, बी को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और फिर ए जो है कुछ टाइम बाद सेम प्रॉपर्टी क्या है, किसको ट्रांसफ़र कर देता है, सी को, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रॉपर लेजिटिमेट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है जी, इससे प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन करता है, यानी कि कंसिडरेशन लेता है। फॉर एग्जांपल 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो सी से 10 लाख लेता है और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है सी को। फॉर एग्जांपल लेटर ऑन सी जो है ना, कोर्ट में जाता है तो उसको पता लगता है जी ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम है ही नहीं, ये तो प्रॉपर्टी क्या है, बी के नाम है, क्योंकि वो पहले ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब जिसको पहले ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी वो क्या है, पीरियर ट्रांसफरी है, ठीक है, ट्रांसफरी है। और ये क्या है, जिसको बाद में ट्रांसफ़र हुआ वो क्या है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है, ठीक है, ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है। फॉर एग्जांपल सी जो है कोर्ट में भी जाता है और उसको पता लगता है जी ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं, कोर्ट में जाके जी इसके ऊपर केस कर देता है। अगर केस कर देता है और बी देखे और कोर्ट अगर देखती है तो वो कहती है जी सेक्शन 48 के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ प्योरिटी के तहत जी प्रॉपर्टी जो है मतलब उस बंदे को जाएगी जो जिसका पहले हक क्रिएट हुआ है। हक किसका क्रिएट हुआ था, पीरियड इंटरेस्ट बी का क्रिएट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन 53 कहता है कि ऐसा तो सी के साथ इनजस्टिस है। वो क्या कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड सब्सिक्वेंट, ए ने जो है विदाउट कंसिडरेशन बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, किस इंटेंशन से ट्रांसफर की कि वो क्या कर सके, डिफ्रॉड कर सके सी के साथ, यानी कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के साथ क्या कर सके, डिफ्रॉड कर सके के। तो ये जो ट्रांसफ़र होगा, यानी कि ये जो ट्रांसफ़र उसने पहले बी को किया और देन सी को किया, यानी कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र जो उसने किया है तो ये ट्रांसफ़र जो होगा वॉइड हो जाएगा, वॉइड सी के ऑप्शन पे होगा। सी कोर्ट में जाके इस ट्रांसफ़र को वॉइडेबल करार दिलवा सकता है, इस बेसिस पे कि जी सेक्शन 53 के इस सब क्लॉज की बेसिस पे इसके सहारा लेके ये जो ट्रांसफ़र उसने किया है, यानी कि फर्स्ट ट्रांसफ़र बी को विदाउट कंसिडरेशन किया है, उसकी एक इंटेंशन क्या थी कि वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र यानी कि सी को क्या कर सके, डिफीट कर सके। तो इस केस में तो ट्रांसफ़र जो ए को गया है वो वॉइडेबल करार दे सकता है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, क्योंकि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच ट्रांसफर, यानी कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफर क्या करा सकता है, वॉइड करार दे सकता है, यानी कि कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है। यहाँ पे रिलेटेड केस की बात करें तो मुसाहर साहू वर्सेस हाकिम लाल केस है, इसमें सेम होता है। ये कहता है कि कैन क्रेडिटर बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द सेम क्रेडिटर। फॉर एग्जांपल दो ए ने डेट लिया हुआ है बी से और सी से, दोनों से क्या लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो वो ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस केस क्या, यानी कि डेटर जो क्रेडिटर है, यानी कि क्रेडिटर 1 है, क्रेडिटर 2 है, जिसने कर्ज दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और ये भी क्रेडिटर है, तो क्या इनमें से किसी को प्रेफरेंस दे दी है। फॉर एग्जांपल ए ने जो है बी से ज़्यादा कर्ज लिया हुआ था, सारी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर देता है और जी अपना कर्ज अदा कर देता है, लेकिन अब ये तो सी के साथ इनजस्टिस है, कर्ज तो सी ने भी दिया हुआ था। तो ये केस क्या कहता है कि कोर्ट सारे सिनेरियो को देखेगी और उस बेसिस पे डिसाइड करेगी कि किसको फर्स्ट पहले के डेट आप रिटर्न करना है ए ने और किसको उसने बाद में रिटर्न करना है। ये दिस वाज ऑल अबाउट ये इस केस रिलेटेड की, इसका मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया, आप रिलेटेड इसको इन डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 53 क्या कहता है कि डिफ्रॉड की नीयत के साथ किसी भी क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर मीन्स जिसने आपको कर्ज दिया उसको डिफ्रॉड करने की नीयत से अगर आपने किसी को चीज़ ट्रांसफ़र की है तो वो क्या होगी, वॉइड हो जाएगी। ये दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 53 ऑफ TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।